नमस्कार, मैं केशवराय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और आज हम वरिष्ठ साहित्यकार सीए डॉक्टर गौतम कोठारी जी से उनकी साहित्यिक यात्रा पर बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आपकी जो लेखिकी यात्रा है उसमें गज़ल है, सूफ़ी है, कविता है, कहानी है, संस्मरण है, इस तरह का जो विविधता है, तो किस तरह से आप अपने मन को संतुलित करते हैं कि यार ये जब लिख रहे हैं तो वो नहीं तो ये, तो लिखते-लिखते क्या इतने किरदारों में आप ढल जाते हैं, कैसे ढल जाते हैं? मैं खुद को किसी नाम या विधा में नहीं बांधना चाहता। जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, उसे ही शब्दों में दर्ज करता हूँ। लेखन की इस यात्रा में इतनी गहराई, ये सिर्फ प्रतिभा है या इसके पीछे कोई तपस्या है? प्रतिभा शुरुआत हो सकती है, लेकिन निरंतरता ज़रूरी है और निरंतरता से ही ये जो लेखन की साधना है वो सधती है। आपकी गज़लों में मीर, गालिब की झलक है और व्यंग में आज की तीखी सच्चाई, ये संतुलन कैसे आता है? रिवायतों से जड़ें मिलती हैं और वर्तमान से धार। अगर इन दोनों के बीच एक संतुलन बने तो प्रासंगिकता भी होती है और उसमें खूबसूरती भी समा जाती है। आपका व्यंग कई बार सीधा चोट करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, कला जगत हो, क्या कभी डर नहीं लगता? डर, लेखक को किस बात का डर? वो तो कलम चलाता है, जो देखता है वो लिखता है। और अगर कलम ना चले तो ये समाज ही गूंगा हो जाएगा। आपके लिए सबसे मुश्किल क्या होता है, लिखना या सच कहना? सच तो एक ही होता है, झूठ 100 हो सकते हैं। और अगर सच को लिखना है तो सिर्फ सच ही लिखा जाएगा। और सच लिखने के लिए अगर डर गए तो फिर कलम उठाना बेकार है। आपकी रचनाओं में संवेदना भी है और सवाल भी है। आप लिखते समय दिल से चलते हैं या दिमाग से? दिल और दिमाग दोनों ही लेखन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दिल दिशा देता है और दिमाग उसे आकार दे देता है। सर, अगर आपकी पूरी लेखनी को एक पंक्ति में परिभाषित करना हो तो वो क्या होगी? मैं वो लिखता हूँ जो लोग महसूस करते हैं, लेकिन महसूस करने के बाद भी कह नहीं पाते। सर, आने वाले समय में आप अपनी लेखनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जहाँ शब्द सिर्फ पढ़े ना जाएं बल्कि सोच को बदलें और शायद समाज को भी बदलें। लेखक होना मतलब भीड़ में सच के साथ खड़े रहना। भीड़ के पास कोई दिमाग नहीं होता, लेकिन चूंकि दिमाग नहीं होता वो सच को नहीं ढूंढ पाता। इसलिए एक लेखक के रूप में मैं किसी भी भीड़ में सच के रूप में सच के साथ ही खड़ा रहता हूँ। आज एआई का दौर है, क्या लेखन में कहीं यह मददगार है? एआई एक मशीन है जिसके पास आंकड़े हैं, जिसके पास दिमाग है, लेकिन उसके पास दिल नहीं है। तो दिल से सोचा जाए, दिमाग से लिख भी दिया जाए, तो ऐसे हर लेखन को एक संपादन की ज़रूरत पड़ती है और एआई एक बेहतरीन संपादक के रूप में मददगार जरूर हो सकता है। अगर दर्शकों से सीधे एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? सिर्फ पढ़िए मत, महसूस कीजिए। यदि आप महसूस करेंगे तो शब्द जिंदा हो जाएंगे।